नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रिंटेबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और मैं आयुष प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम ठीक होंगे, पढ़ते रहे होंगे और प्रैक्टिस करते रहे होंगे अपने पाठ का, अपने अपने जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं उनका या अपनी तैयारी का जो आपका क्वेश्चन है उसका अभ्यास कर रहे होंगे। तो चलिए उसी क्रम में आज हिंदी की कक्षा 10 में जो काव्य खंड है, काव्य खंड का चौथा पाठ जो हमारा है, जिसका शीर्षक है बिहारी लाल जी के दोहे, भक्ति और नीति के जो दोहे हैं उसको आज हम इस पाठ में, इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं और सीखते हैं उन दोहों का अर्थ जो इस पाठ में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति। सबसे पहले हम भक्ति पढ़ेंगे, उसके बाद हम नीति के दोहे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पहले दो वीडियो में मैं आपको भक्ति का जो जितना भी दोहा है वो सब कंप्लीट करा दूंगा इस पहले वीडियो में, और उसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा उसमें मैं नीति के दोहे कंप्लीट करा दूंगा। तो दो वीडियो में ये पाठ खत्म हो जाएगा। उसके बाद जीवन परिचय इत्यादि अलग से बना करके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उससे जुड़ करके आप सभी चीजें यहाँ से पा सकते हैं और अपनी कॉपी, अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला दोहा। बड़े ध्यान से समझिएगा और बहुत आसान है, बस समझने की देर है, बहुत ध्यान से समझिए। लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होई। बहुत आसान सा शब्द लिखा हुआ है बिहारी लाल जी ने, समझने के दृष्टिकोण से समझिए क्या कह रहे हैं बिहारी लाल जी। तो मेरी भव बाधा हरो, सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ कॉपी पे फेयर बनाते समय मेरी भव बाधा, उसके बाद डैश 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 या डॉट 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 करके हरित दुति हुई, इतना लिखना है, ये आपका दोहा हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ, तो आप संदर्भ लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भक्ति के पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। इस तरह से दोहा हो जाएगा। प्रसंग में लिखिएगा, प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनके सांसारिक कष्टों को हरे। ठीक है, इस तरह से प्रसंग हो जाएगा। अब उसके बाद आता है बारी व्याख्या का। तो व्याख्या में आपको क्या लिखना है? व्याख्या में इस प्रकार से लिखेगा कि प्रस्तुत पद में कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि, इस तरह से लिखेगा। आगे लिखेगा कि मेरी भव बाधा हरो, देखिए लाइन वाइज लाइन और समझिए। लिखा है मेरी मतलब मेरी, भव बाधा मतलब संसार की बाधा, भव बाधा मतलब संसार की बाधा, हरो मतलब हर लीजिए। राधा नागरी सोई, राधा मतलब श्री राधा जी, नागरी सोई मतलब होता है एक तरह से चतुर राधिका जी। राधा नागरी सोई मतलब चतुर राधिका जी, चतुर मतलब चालाक, है ना, कृपा करने वाले, चतुर राधिका जी। जा तन की झाई पड़े, जा मतलब जिनके तन की मतलब शरीर की झाई पड़े मतलब परछाई पड़ जाने से, श्याम मतलब भगवान कृष्ण, श्याम हरित दुति हुए मतलब हरित दुति, हरित वर्ण वाले। यहाँ जो हरा शब्द है, जैसे आपने हमारा राष्ट्रध्वज देखा होगा, उसमें जो हरा रंग है वह संपन्नता का प्रतीक है। संपन्न रहेंगे तो आनंदित रहेंगे, है कि नहीं? तो उसी तरह भगवान श्याम जो है, वैसे तो वो श्याम वर्ण के हैं, परंतु वो कैसे हो जा रहे हैं? हरित द्वितीय हुए, हरित वर्ण मतलब आनंदमय हो जा रहा है। ठीक है, वही मतलब हो जा रहा है। तो अब एक लाइन में इसका मैं अर्थ आपको समझाता हूँ, अब इसको समझिए ध्यान से। लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। अर्थात कविवर बिहारी कह रहे हैं कि हे चतुर राधिका जी, आप मेरे संसार के भव बाधाओं को, भव बंधनों को हर लीजिए। आप मेरे संसार के भव बाधा को हर लीजिए। जातन की झाई पर श्याम हरित दुति हुई, वो एक उदाहरण देते हुए कह रही है कि हे चतुर राधिका जी, जिसके शरीर की परछाई पड़ जाने मात्र से भगवान कृष्ण जो कि श्याम वर्ण के हैं, मेघ वर्ण के हैं, वो हरित वर्ण वाले अर्थात आनंदमय हो जाते हैं। ऐसे चतुर राधिका जी हमारे संसार के, हमारे जीवन के भव बाधा को दूर करें, हमारे जीवन के परेशानियों को दूर करें। ठीक है, इस तरह से इसका अर्थ है। अब इस अर्थ के बाद आपको लिखना होता है जो सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में देखिए जो मेन 4 बातें हैं जो हर पद में लिखनी है आपको, वो मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, आप इसको देख करके आप लिख लीजिए। और जो मेन जो बातें होंगी, कुछ 1-2 पॉइंट्स और बच जाएंगे, वो मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे आप वो रखेंगे कि भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा है। दूसरा, शैली कौन सी है, तो मुक्तक शैली है। रस श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, और छंद जो है वो दोहा है। ये 4 बातें हो गई। अब उसके बाद आइए, यहाँ लिखा हुआ है हरो
भवबाधा हरो राधा नागरी, इन दोनों चीजों में अनुप्रास अलंकार है। इन दोनों शब्दों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। और उसके बाद लिखा है श्याम हरित दुति होय, इसमें श्लेष अलंकार है। इन दोनों में कौन सा अलंकार है? श्लेष और अनुप्रास अलंकार। ठीक, समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे दोहे की ओर। लिखा है मोर मुकुट की चंद्र तनु, यो राजत नंद नंद, और मनु शशि शेखर की अकस, की शेखर सत चंद। ठीक, इस तरह से इसको गा करके पढ़िए, लय में। आपका अपना लय जो भी है उस हिसाब से पढ़िए, हमारा ये है हम इस हिसाब से पढ़ के सुना दे रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्र तनु, यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, की शेखर सत चंद। अब इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले संदर्भ अभी लिखना बताए हैं, संदर्भ उसी तरह से लिख लीजिएगा। प्रसंग लिखिएगा कि प्रस्तुत पद में बिहारी लाल जी ने भगवान कृष्ण को भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाया है, इस तरह से प्रसंग लिख दीजिएगा। व्याख्या लिखिएगा कि इसको थोड़ा समझिए। लिखा है मोर मुकुट की चंद्र तनु, मोर मुकुट मतलब क्या होता है भैया? भगवान कृष्ण के जो मस्तक की शोभा है ना, मोर के पंख का मुकुट। ठीक है, कि चंद्र तनु, आपने मोर पंख देखा होगा। जब आप मोर पंख को देखेंगे तो उसमें इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे चांद होते हैं, अर्धचंद्र होता है, अर्धचंद्र होता है ना। तो अर्धचंद्र आपको ऐसे दिखेगा, तो वही है चंद्रकनु, मतलब चंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृतियां। यो राजत नंद नंद, जो मतलब इस तरह से राजत मतलब सुशोभित हो रहा है, किस पर? नंद नंद पर, मतलब नंद बाबा के नंद मतलब बालक पर, अर्थात भगवान कृष्ण पर। तो मोर मुकुट में जो चंद्रिकाएं हैं वो भगवान कृष्ण पर इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है। कैसे सुशोभित हो रहा है, कैसा लग रहा है कि मनु मतलब मानो, मानो शशि शेखर अर्थात भगवान शंकर, शशि शेखर कहते हैं भगवान शंकर को, जिनके मस्तक पे शशि अर्थात चंद्रमा है। ठीक है, तो मानो शशि शेखर अर्थात भगवान शंकर की अकस, अकस मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा की शेखर सतचंद करने के कारण ये भगवान कृष्ण ने अपने मोर पंख पर अर्थात मोर पंख रूप में अपने मस्तक पर सतचंद मतलब सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया है। समझ में आया? अब एक लाइन में इसका अर्थ हम आपको बताते हैं, समझिए ध्यान से। लिखा है मोर मुकुट की चंद्र तनु, यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, की शेखर सत चंद। तो इसको इस प्रकार से लिखेगा कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के माथे पे मोर पंख का मुकुट बड़ा सुंदर लगता है। ठीक है, देखिएगा भगवान कृष्ण के मस्तक पर जो मोर पंख का मुकुट है वो बहुत ही सुंदर लगता है। उनके शीश पर सुशोभित उस मोर पंख के मुकुट को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो भगवान से शंकर से, किसे? भगवान शंकर से तुलना करने के लिए, क्या करने के लिए? अकस, तुलना करने के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्राकार अनेकों चंद्रिकाएं धारण कर लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ लिखेगा कि भगवान कृष्ण के माथे पे मोर मुकुट बहुत सुंदर लगता है और उनके मोर पंख के मुकुट में, उनके मोर पंख में अनेक चंद्रिकाएं हैं। उनके मोर पंख के मुकुट को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, क्योंकि शंकर भगवान के माथे पे तो एक मुकुट होता है चंद्रमा का, एक चंद्रमा है, तो लिखिएगा कि देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने मस्तक पे मोर पंख के अंदर अनेकों सैकड़ों चंद्रिकाएं, सतचंद्र लिखा है ना, सतचंद मतलब सैकड़ों चंद्रिकाएं धारण कर ली है। ठीक है, लिखिएगा कि भगवान कृष्ण के माथे पे मोर पंख का मुकुट बहुत सुंदर लगता है, उसमें अनेक चंद्रिकाएं बनी हुई है, अर्धाकार चंद्र की आकृतियां बनी हुई है, चंद्रिकाएं बनी हुई है, और उनके मोर पंख के मुकुट को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा कर रहे हो और प्रतिस्पर्धा के कारण अपने मस्तक पर अनेकों सैकड़ों चंद्रिकाएं धारण कर लिए हो। ठीक है, चलिए इसका अर्थ हो गया। अब इसके बाद इसका काव्यगत सौंदर्य लिखना है, वो तो भूलना नहीं है भैया, उसके लिए भी एक नंबर मिलता है। तो भाषा काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत देखिएगा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार और छंद है दोहा। उसके बाद जो विशेष कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मोर मुकुट और शशि शेखर इन दोनों में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। और उसके बाद अकस और सतचंद जो है ये सतचंद, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, इन दोनों में आपका है अनुप्रास अलंकार और इधर है उत्प्रेक्षा अलंकार।
ठीक है, पहले से भी मैं लिख चुका हूं, तो आप देख करके समझ सकते हैं, कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे दोहे की ओर। लिखा है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात और मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। ठीक है, चलिए इसको अब संदर्भ लिख लीजिए आप, जो कि सामान्य रहेगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता श्री बिहारी लाल जी हैं। ठीक, अब इसके बाद आपका प्रसंग लिख लीजिए कि भगवान कृष्ण के ऊपर पीले वस्त्र का जो प्रकाश है उसकी तुलना नीलमणि पर्वत पे पड़ने वाले सूर्य की पीली पीली किरणों से की गई है। इस प्रकार से इसका प्रसंग लिख लीजिए। अब उसके बाद इसका आता है व्याख्या। तो व्याख्या बड़े ध्यान से समझिए, व्याख्या मेन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट व्याख्या होता है और कागज सौंदर्य होता है, प्रसंग भी होता है। प्रसंग तो आप फटाक से 2 लाइन का लिख लेंगे, व्याख्या को समझना पड़ता है क्योंकि उसको याद नहीं किया जा सकता, समझा जाता है और याद करना भी नहीं है। चीजों को समझिए ताकि वो ऑल टाइम दिमाग में बनी रहे, याद करने से वो भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए समझिए। लिखा है सोहत। सोहत का मतलब क्या होता है? सुंदर लगना। सोह रहा है मतलब सुंदर लग रहा है, तो सोहत मतलब सुंदर लगता है। ओढ़े मतलब जब ओढ़ते हैं। पीत पटु, पीत मतलब होता है पीला, पटु मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र का पर्यायवाची है पटु। ठीक है, तो जब पीले रंग का वस्त्र ओढ़ते हैं या धारण करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। कौन? श्याम सलोने गाय, अर्थात भगवान श्याम सुंदर। भगवान श्याम सुंदर जब अपने ऊपर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो वो बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। मनो नीलमणि शैल पर, अच्छा आपको पता होगा उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो श्याम वर्ण के हैं, नील वर्ण है। ठीक है, मनो नीलमणि शैल पर, तो मनो मतलब मानो, ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर, शैल मतलब पर्वत, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप परयो प्रभात, कि भगवान सूर्य की सुबह की पीली पीली किरणें पड़ रही। ये दोनों में तुलनाएं समानताएं दिखाई गई हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो देखिए अब इसका अर्थ एक बार अच्छे से समझिए। लिखा है प्रस्तुत पद में कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब पीले रंग की पीताम्बरी, पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो वो बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो नीलमणि शैल अर्थात नीलमणि पर्वत पर सुबह की पीली पीली जो धूप की किरण है, सूर्य की किरणें हैं, वो फैल रही। भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग में जब मनुष्य देखेगा तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नीलमणि पर्वत पे सुबह का पीला पीला धूप पड़ रहा है। इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, जब भगवान कृष्ण अपने पीताम्बरी को पहनते हैं, पीले रंग के वस्त्र को पहनते हैं तो बहुत अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं और उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह का पीला पीला धूप पड़ रहा हो। बस छोटा सा अर्थ। अब इसके बाद इसका जो भाषा है वो ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार और छंद दोहा। और उसके बाद इसमें देख लीजिए श्याम सलोने गात और प्रीत बटो में अनुप्रास और मनो नीलमणि शैल पर आतु प्रभात में उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ये दोनों अलंकार लिख लीजिएगा। और एक जो स्टार्टिंग का मेन पॉइंट होता है वो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि नीलमणि पर्वत पे जो प्रकाश की किरण पड़ रही सुबह सुबह पीली पीली, उसका जो समानता है भगवान कृष्ण के पीताम्बरी से किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट लिखा है अधर धरत हरि के परत ओठ डिठी पट ज्योति और हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। देखिए इसका संदर्भ सामान्य एकदम पहले की तरह लिख लीजिएगा, अर्थ समझिए। लिखा है अधर धरत मतलब अधर पर धारण करते हैं, हरि के परत अर्थात भगवान श्री कृष्ण के होठों पर, हाँ? ओठ मतलब होठों की, डिठी मतलब दृष्टि की, पट मतलब वस्त्र की, ज्योति मतलब प्रकाश, ज्योति का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। हरित बांस की बांसुरी, तो भगवान श्री कृष्ण का जो हरे रंग का बांसुरी है बांस का, इंद्रधनुष रंग होती, वो इंद्रधनुष के रंगों के समान प्रतीत हो रही है। ठीक है, अब इसका एक लाइन में अर्थ समझिए कि भगवान कृष्ण अपने अधरों पर, अपने होठों पर, अब उनके होठ का रंग कैसा है? लाल है, गुलाबी गुलाबी लाल लाल सुंदर सुंदर होठ है उनके। तो भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों पर, लाल लाल अधरों पर हरे रंग की बांसुरी रख करके बजा रहे हैं, हरे रंग की बांसुरी रख करके बजा रहे हैं। ऐसे लिखिएगा कि प्रस्तुत दोहे में श्री बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों पर हरे रंग की बांसुरी रख करके बजा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या क्या हो रहा है? ऐसी स्थिति में उनके होठों का जो लाल रंग है, उनकी जो दृष्टि का, नेत्रों का जो सफेद रंग है और उनके कपड़े का जो पीला रंग है और उनके स्वयं के शरीर का जो नीला वर्ण है, ये सभी
अंगों के जो प्रकाश हैं, होठों का लाल, दृष्टि का श्वेत, उनके कपड़े का पीला और उनका स्वयं के शरीर का नीला वर्ण जो है, प्रकाश जो है, वह उनके होठों पे रखे हुए हरे रंग की बांसुरी पर पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी जो बांसुरी है वह इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगी प्रतीत हो रही है। लिखा है ना इंद्रधनुष रंग होती है, इंद्रधनुष में तो 7 रंग होते हैं भैया, है ना, कई सारे रंग होते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर हरे रंग की बांसुरी रख के बजा रहे हैं तो उनके होठों का लाल रंग और उनके दृष्टि का श्वेत रंग, उनके कपड़े का पीला रंग और उनके शरीर का नीला रंग, ये सभी प्रकाश जाकर के उनके हरे रंग की बांसुरी पर पड़ रहा है और इसके कारण उनकी जो बांसुरी है वो इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगी प्रतीत हो रही है। ठीक, अब इसका जो काव्यगत सौंदर्य लिखिए, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस जो है वो श्रृंगार, छंद जो है वो दोहा है और इसके साथ साथ इंद्रधनुष रंगोती में उपमा अलंकार है और नीचे श्लेष अलंकार है। ठीक है, बस इसमें एक इधर ही है, उपमा अलंकार इसमें है और इधर जो अधर धरत है यहाँ पे यमक है, श्लेष ये सॉरी नीचे वाला है, यहाँ पे अधर धरत पे यमक है और यहाँ पे इंद्रधनुष रंगोती में उपमा अलंकार है। 2 तरह के अलंकार इसमें आपको प्राप्त है। ठीक है, चलिए इसको अब आगे बढ़ते हैं। 5वें वाले की लिखा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई और जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल हुए। उज्ज्वल का मतलब क्या होता है? उज्ज्वल का अर्थ होता है श्वेत हो जाना, पवित्रता की जो प्रकाष्ठा है, पवित्रता का जो रंग है वो है उज्ज्वल अर्थात एकदम श्वेत। ठीक है, अब इसके भाव को समझिए कवि के। प्रस्तुत पद में बिहारी लाल जी कहते हैं या अनुरागी चित्त की गति, गति मतलब होता है स्थिति, अनुरागी मतलब होता है प्रेमी, प्रेम करने वाले। ठीक है, तो कविवर बिहारी कह रहे हैं कि इस, या मतलब यहाँ पे है इस, प्रेम करने वाले, प्रेमी, चित्त मतलब मन, हृदय की जो गति है मतलब स्थिति है, समझे नहीं कोई, उसकी स्थिति कोई समझ नहीं सकता। कविवर बिहारी कह रहे हैं कि जो मेरा हृदय है वो भगवान से प्रेम करता है और मेरे हृदय की जो स्थिति है अभी उसको कोई समझ नहीं सकता, बड़ी विचित्र स्थिति है। तो क्या स्थिति है विचित्र? लिखा है जो जो बूढ़े श्याम रंग, कि जो जो मतलब जैसे जैसे, बूढ़े, बूढ़े का मतलब होता है डूब रहा है, कहते नहीं कि हम बुड़ गए, गोबर में बुड़ गए, ऐसे कहते हैं ना, तो बुड़ना मतलब हो जाता है डूब जाना, पांव अंदर चला जाना। तो लिखा है जो जो बूढ़े श्याम रंग, कि जैसे जैसे मेरा जो हृदय है वह श्याम रंग, भगवान कृष्ण के रंग में बुड़ता है, डूबता है, त्यों त्यों वैसे वैसे उज्जवल हो, वैसे वैसे पवित्र होता जाता है, वैसे वैसे श्वेत होता जाता है। ऐसे तो भगवान कृष्ण सांवले हैं, परंतु जैसे जैसे उनका हृदय, भक्त का हृदय भगवान के रंग में डूबता जाता है, रंग में रंगता जाता है, वैसे वैसे उनका हृदय भक्त का और अधिक उज्जवल होता जाता है। ठीक है, इस भाव से कवि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार से लिखेगा कि भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार, छंद दोहा और इसमें जो है वो श्लेष अलंकार इस पूरे दोहे में। ठीक है, चलिए 5 तक हो गया। अब चलिए आगे पढ़ते हैं 6ठा। मैं फिर से थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। और चलिए 5 तो पढ़ चुके हैं, अब 6ठे की बारी है। 6वां वाला पढ़िए। लिखा है तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट और विकट जटे जो लघु निपट खूटे न कपट कपाट। कपाट का अर्थ होता है किवाड़, दरवाजा। ठीक है, अब यहाँ किस दरवाजे की बात हो रही है? यहाँ पे हमारे घर के दरवाजे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हमारे मन के दरवाजे की। किसकी? मन के दरवाजे की। कपट कपाट, कपट रूपी हमारे मन के ऊपर जो दरवाजा लगा हुआ है उसकी बात हो रही है। तो इसका देखिए संदर्भ प्रसंग कर लीजिएगा, उसके बाद व्याख्या में क्या कहा है? तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बात। कवि कह रहे हैं, कवि बिहारी लाल जी कहते हैं प्रस्तुत दोहे में कि जिस मन में, तो लघु या मन सदन में मतलब जिस मन रूपी घर में लगा हुआ है, लघु मतलब लगा हुआ है, क्या? हरि आवे की बात, हरि किस तरह से आए, पर क्या लगा हुआ है? कपट कपाट मतलब कपट रूपी दरवाजा, कपट रूपी दरवाजा। तो कवि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के मन रूपी सदन अर्थात घर में कपट रूपी दरवाजा लगा हुआ है, उस जगह पे हरि, उस मन में हरि अर्थात भगवान विष्णु आवे की बात मतलब किस रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं। भाई सब लोग पता है ना कि भगवान तो हृदय में बसते हैं, पर अगर आपके हृदय में कपट रूपी दरवाजा लगा हुआ है तो भगवान कहाँ से चले जाएंगे? हृदय तो खुला ही है सदैव कि भैया आइए भगवान हमारे हृदय में वास कीजिए, परंतु वहां पे अगर कपट है, छल है, धूर्तता है, झूठ है,
तो भगवान नहीं वास करेंगे। यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि जिस लघुयामन सदन में हरियावे की बाट और बिगड़ जटे जो लगो निपट फूटे न कपट कपाट। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जब आपके मन में कपट रूपी केवाड़ का दरवाजा लगा रहेगा तो आपके हृदय में भगवान किसी भी रास्ते से प्रवेश नहीं कर सकते। पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हृदय में भगवान को बसाएं तो वहां से आपको अनेक प्रयत्न करके, प्रयास करके, बहुत मुश्किल से कपट रूपी किवाड़ को तोड़ना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान आपके हृदय में वास करेंगे। ठीक है, इसका इसी तरह से भैया जिंदगी का चारों चीज बस काम खत्म। अब देखो 7वां वाला देखते हैं। ठीक है, 7वां वाला क्या है? जगत जनायो जी सकलू सो हरि जानियो नाही, और जो आंखें सब देखिए आंखें न देखी जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? जगत ही जनायो मतलब जगत को जनाया, जगत के बारे में दिखाया, बताया, सुनाया, सिखाया। जी सकलू जिसने सारा, मतलब कवि बिहारी कर इसके अर्थ हमें लिखेगा कि कविवर बिहारी जी कहते हैं कि जिस ब्रह्म ने हमें इस संपूर्ण जगत से अवगत कराया है, जिस ब्रह्म ने हमें इस जगत के बारे में, संसार के बारे में जनाया है, सो हरि जन्यो नाई, हम उसी हरि को नहीं जान पाए। कवि क्या कह रहे हैं कि जिस हरि ने, जिस भगवान ने हमें इस पूरे संसार से अवगत कराया, हमें इस संसार का ज्ञान दिया, हम वास्तव में उसी भगवान से अवगत नहीं हो पाए, उसी हरि को जान नहीं पाए जो आंखें सब देखती है। जिस प्रकार आंखें तो हमारी सब कुछ देखती हैं पर आंख ही न देखी जाए, पर हम अपने आंखों से ही, जब तक हम मिरर में नहीं खड़े हो रहे हैं, क्या हम अपने आंखों को देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते, कदापि नहीं देख सकते। तो एक उदाहरण के थ्रू कवि ये बता रहा है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के आंखें सब देखी, आंखें न देखी जाए, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के नेत्रों में दिक्कत होने पर उसे सब कुछ दिखाई नहीं देता है ना, उसी तरह कहते हैं जिस प्रकार हम अपने आंखों से सब कुछ देखते हैं परंतु अपने आंखों को देख नहीं सकते, उसी प्रकार इस संसार को जनाने वाले भगवान ने तो हमें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, परंतु हम उसी भगवान को अपने आंखों से देख नहीं पा रहे, उसी भगवान को जान नहीं पा रहे। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये अर्थ हो गया। अब इसका कागज सौंदर्य आप इधर से चारों लिख लीजिएगा। चलिए अब अगला देखिए, लिखा है जप माला छापा तिलक सरय नए को काम। अब इसका अर्थ देखिए क्या है। प्रस्तुत द्वय में श्री बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब माला जपने, छापा तिलक, तिलक लगा देने, सरय नए को काम, कोई भी काम संपन्न नहीं होगा। केवल बिहारी कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुम ये सोचते हो कि केवल माला जप लेने से, तिलक लगा लेने से तुम्हारा कोई अनिष्ट काम हो जाएगा, तो मन काचे नाचे बता, तो तुम्हारा मन फालतू में इधर उधर नाच रहा है, इधर उधर की बात सोच रहा है। साचे राचे राम, कि जो राम लिख कर रखे हैं, जो राम चाहते हैं अंततः होना वही है। ठीक है, हाँ, केवल आप फालतू में अगर ढोंगी बन करके माला जप लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं और ढेर सारा प्रपंच कर रहे हैं, तो आपका कोई भी काम संपन्न नहीं होगा। परंतु अगर आपका मन इधर उधर नाच नहीं रहा है, एक जगह भगवान की शरण में लगा हुआ है, तो फिर राम जो रखे रहेंगे आपके लिए लिख करके वही होगा। ठीक, चलिए इसका कार्य का सौंदर्य इसमें से देख कर लिख लीजिए। तो इस तरह से इस वीडियो में मैं आपको बिहारी लाल जी का जो सबसे पहला भाग है भक्ति का, वो भाग मैं पढ़ा चुका हूँ। अब जो अगला वीडियो है, उस वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए नीति के दोहे। ये भक्ति के दोहे थे, भक्ति की है भगवान की, अब नीति अर्थात जीवन जीने का जो नियम तरीका है, संयम से रहने का जीवन में, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने कक्षा के मित्रों को, सहपाठियों को, सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।